अस्सलाम वालेकुम गाइस, नूर खान एयर बेस आज आपको दिखाया जाएगा। ये एक छोटी सी मेरी जो तहरीर है वो सुनिए। ताकत जब तक आजमाई ना जाए मुकद्दस समझी जाती है, मगर जब उसे बिला ज़रूरत दिखाया जाए तो ये उसकी हदूद को बेनकाब कर देती है। यही बाज रखने का बुनियादी असूल है, यही बाज रखने का बुनियादी असूल है कि एक रहनुमा को कभी छड़ी नहीं घुमाना चाहिए जब तक यकीन ये ना हो कि वो ज़र्ब निशाने पर लगेगी। मोदी के पास बड़ी छड़ी थी, इनके पास अबहम का फायदा था। जबरदस्त जो है वो ताकत का खौफ और उभरती हुई भारत की आलमी छवि, मगर इन्होंने इसका इस्तेमाल किया ना कि दुरुस्त जर्ब लगाने के लिए बल्कि महज बहादुरी का मुजाहरा करने के लिए, और इसी में इन्होंने इसकी ताकत को खोखलापन जाहिर कर दिया। अब दुश्मन को छड़ी से खौफ नहीं, अब दुनिया ने देख लिया है कि भारतीय फजाई कुव्वत को रोका जा सकता है, और पाकिस्तान जैसे मोदी की हिकमत अमली मिटाने के दर पे थी, कमजोर होकर नहीं बल्कि बेदार होकर उभरा है। ना सिर्फ एक तस्वीराती नाकामी नहीं बल्कि तारीख में याद रखने वाला लम्हा है जब भारत ने शिकस्त के जरिए नहीं बल्कि हद से तजावज करके अपनी बढ़ोतरी खो दी। यह महज एक झड़प ना थी, यह ताकत और तासर का नक्शा दोबारा खींचने की कोशिश थी। मगर भारत की हिकमत अमली जिसका मकसद गलबा हासिल करना था, अपनी हदूद जाहिर करने कर खत्म हुई। भारतीय फजाइया जिसे तवील अरसे से बरतर समझा जाता था, आजमाई गई और रोक दी गई। छड़ी पाकिस्तान को तोड़ने के लिए घुमाई गई, लेकिन वो हवा में ही टूट गई। मोदी की गहरी चाल वाज़िया थी, पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाकर जवाबी एटमी कार्रवाई पर मजबूर करना, इसे आलमी सतह पर तन्हाई में डालना और पाकिस्तान की साख को तबाह कर देना। मगर पाकिस्तान ने पलक ना झपकी, इसने तहम्मुल दुरुस्त की और हिकमत अमली के साथ खड़े होकर जवाब दिया। चीनी ISR रडार और मिसाइल नेटवर्क की पुष्पनाई के साथ पाकिस्तान ने जो मुमकिन शिकस्त हो सकती थी, इसे खित्ते के तवाज़ुन में बदल दिया। राफेल तैयारों का अफसाना मिट गया, विक्रांत खामोशी से पीछे हट गया और नफसियाती बर्तरी जो भारत का सबसे बड़ा हथियार था खो दी गई। यह ताकत को आजमाने का अमल था और इसमें भारत ने अपना हाथ जाहिर कर दिया और बर्तरी का तलस्म तोड़ दिया। भारतीय फजाइया जो कभी नाकाबिले तस्खीर समझी जाती थी, अब जांची गई, नापी गई और रोक ली गई। रवायती बर्तरी का पूरा फ्रेमवर्क जिसे एक ही दिन के लिए तैयार किया गया था और ऐसे ही दिन के लिए तैयार किया गया था, अवाम के सामने बिखर कर चकनाचूर हो गया। अब अफसाना चकनाचूर हो चुका है, नफसियाती बर्तरी खत्म हो चुकी है और अखंड भारत का ख्वाब जो कौम प्रस्ताना नारे के साथ पेश किया गया था, पानी में बह चुका है। पाकिस्तान की तारीख से मुलाकात आखिरी हद से हिकमत की तरफ गुज़िश्ता रात याद रखे जाएगी, और इन वाक़यात के लिए जो नहीं हुए, इस्लामाबाद का सकूत, कराची पोर्ट की तबाही, जनरल आसम मुनीर की गिरफ्तारी, ये सब भारतीय मीडिया की आखिरी कोशिशें थी फतह का तासुर पैदा करने के लिए। एक नफसियाती फतह का ड्रामा रचा रहा था अपनी आवाम के सामने, मगर वो नाकाम हो गए और इसी नाकामी में एक नई हिकमत ने जन्म लिया और हकीकत ने जन्म लिया। आज मोदी जब शमाल की तरफ देखता है तो एक बहाल शुदा इत्तेहाद को देखता है। पाकिस्तान और चीन पहले से कई ज्यादा करीब, पहले से बहुत ज्यादा करीब। यह पाकिस्तान की तारीख से मुलाकात थी, एक वजूदी लम्हा जिसे वकार और दुरुस्ती से निभाया गया। जिन्हें भारत लोहे की उड़ती हुई नलकियां कहकर मजाक उड़ाता था, इन्होंने बाज रखने की नई तारीफ पेश की। पाकिस्तान ने जदीद जनूबी एशियाई तारीख सबसे मरबूत दिफाई हिकमत अमली और हकीकी वक्त में हम आंगी का मुजाहरा किया। और अब जब भारत का गरूर दब चुका है, अरब दुनिया अब मोदी को वही इज्जत की निगाह से नहीं देखते। एक नया दौर शुरू हो चुका है, गरूर से कम, आजी से ज्यादा। और ना ही ट्रंप या मगरिब इसको इज्जत से देखेंगे, क्योंकि इन्होंने हकीकत देख ली है। पाकिस्तान कराकरम, सिल्क रोड, वागा, खैबर और तुर्खाम के संगम पर खड़ा है। इसके पास सिर्फ जोग्राफियाई नहीं बल्कि 2.8 अरब अफराद के खिते के इस्तेकाम की कुंजी भी है। तज़वीराती नक्शा बदल चुका है और दुनिया की नज़र का जाविया भी। तज़वीराती पेश गोई है, ये मैं आपको बताता चलूँ, मोदी की गलती और नए ताकत के तवाज़ुन का आगाज़ है। जो ताकत के मुजाहरे के तौर पर शुरू हुआ, वो अब तज़वीराती गलती की किताबी मिसाल बन चुका है। मोदी का मकसद वाज़िया था, बर्तरी जता
لانا, पाकिस्तान को तेजी से नीचा दिखाना और भारत की इलाकाई बर्तरी को मुस्तकम करना. यह मंसूबा भारतीय फजाइया की बर्तरी, राफेल त्यारे, INS विक्रांत, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और सियासी गुरूर पर मबनी था. मोदी के नजदीक जंग 99% मुकम्मल थी, सिर्फ एक आखिरी वार बाकी था, मगर यह फरेब इसलिए में टूटा जब भारतीय त्यारे मुतनाज़ा फजाई हदूद में दाखिल हुए. फजाई बर्तरी की शिकस्त ताकत से नहीं बल्कि कुछ ज्यादा पेचीदा से जरिए से होती है. पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरी हकीकी वक्त की अमहंगी. पाकिस्तानी फजाइया के पास सिर्फ रेडार नहीं, खला में आंखें भी थी. चीनी ISR सैटेलाइट्स, साब एराइज ऑक्स और PL-15 तवील फासले वाला फजाई मिसाइल ऐसा जाल बन चुका था जिसमें भारतीय त्यारा पोशीदा न रह सके. भारत ने जैसे ही अपनी फजाई तकूवत को टाइगर फॉरवर्ड बेसिस पर मरकूज किया, पाकिस्तान देख रहा था. सिस्टम्स खामोशी से निगरानी कर रहे थे, PAD थे, पैड थे, और जैसे ही IAF त्यारों ने उड़ान बढ़ी, सिर्फ वही निशाना बने जिन्होंने हथियार फायर किए. राफेल पायलट्स मुतअद्दिद रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने मिसाइल को आते हुए कभी देखा ही नहीं, क्योंकि जब PL-15 को आर्क्स की रहनुमाई हासिल हो तो वो नजर ना आने वाला भूत बन जाता है जो मार देता है. जनाब आला, ये आज आपको दिखाया जा रहा है या सुनाया जा रहा है या जो भी आपको बताया जा रहा है, इसको आप अपनी अवाम के जरिए आगे शेयर कर सकते हैं, अपनी अवाम को दिखा सकते हैं, भारत को दिखा सकते हैं, भारतीय अवाम को दिखा सकते हैं कि ये देखें, ये जो पाकिस्तान के रोड्स हैं, ये PAF नूर खान एयर बेस के सामने से हम गुजर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह ये साफ सुथरी, प्यारी, खूबसूरत, पहले से ज़्यादा जो है ये आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़र आ रही है. तो मैं आपको ये बताता चलूँ, ये कोई फ़िज़ाई जंग ना थी, ये नेटवर्क वॉरफेयर की गाद थी जो पाकिस्तान ने भारत पे बिठा दी है. और ये आप सब पाकिस्तानियों को अपनी फ़ौज का, एयर फोर्स का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज बॉर्डरों पे मौजूद है, अपनी अवाम के लिए, मुसलमानों के लिए और हम सब के लिए. जनाब आला, मेरे जितने भी दोस्त अहबाब या चैनल के व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद आपका जोश व वलवला और बढ़ जाएगा अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए. मैं इसीलिए एक बात हर वीडियो में मैं करता था पहले कि आप पाकिस्तानियों को तमाम सियासी इख्तलाफात भूल कर अपनी फ़ौज का साथ देना चाहिए, क्योंकि जो मैं आपको आज एक मेन बात बताने लगा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के मुतालिक जो मगरबी मीडिया है या यहूदो नसारा हैं या हनूद हैं, हिंदू हैं, वो ये तज्जिया कर रहे थे कि पाकिस्तान की फ़ौज अवाम में बहुत खलीज बढ़ चुकी है और अभी मौका है. उन्होंने ये 10 मई का क्यों दिन चुना? उन्होंने इसलिए ये चुना 9-10 मई का दिन कि पाकिस्तानी फ़ौज के साथ पाकिस्तान की अवाम का साथ नहीं होगा तो हम भी इन्हें मारेंगे, पाकिस्तान के अंदर से भी इनको मार पड़ेगी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक चीज़ दुश्मनों पे वाज़ेह कर दूं कि जब भी आप लोग हम पे हमला करेंगे, हम तमाम सियासी अस्करी जो हमारे जो अख्तलाफात हैं या हमारे जो भी बात है आपस में लड़ाई है आपस की, हम वो भूल कर हम आप लोगों पे चढ़ाई करेंगे, यहूदो हनूद पे चढ़ाई करेंगे, यहूदो नसारा पे चढ़ाई करेंगे. जो जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ गलत नज़रों से या बुरी नज़रों से देखेगा, इंशाल्लाह ताला हम वो नज़रें भी खींच लेंगे. ये मेरा उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक पैगाम भी है कि जब भी कोई भी मुश्किल वक्त आए या मुश्किल वक्त ना भी आए, वैसे भी आप रास्ते से गुजरते हैं, हमारे फौजी जवान खड़े होते हैं रास्तों में, चौकों में, और आगे पीछे जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी होती है उनसे पानी का पूछें, उनसे खाने का पूछें, उनसे फ्रेंडली आप लोग बात करें कि जो यहूदो नसारा हैं वो ये देखें कि पाकिस्तान की फ़ौज के साथ पाकिस्तान की अवाम कैसे खड़ी है. अभी आप देख सकते हैं यूक्रेन की जंग लगी है, उनसे पूछते हैं, उनके शहरी जो अपने बैग थैले अपने सामान उठा के वो निकल रहे हैं मुल्कों से, उनसे पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग? वो कहते हैं जी वी आर गोइंग टू सेफ प्लेस, हम सेफ प्लेस की तरफ जा रहे हैं, हमने इस मुल्क में नहीं रहना, यहाँ पे जंग है. और पाकिस्तान में आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि पाकिस्तान में जंग लगी है, किसी ने बैग उठा के वो बैठ जाने की कोशिश नहीं की, सब अपनी फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और अपनी फ़ौज के साथ जितना ताउन हो सकता था आर्मी उसने अवाम ने किया. अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसको शेयर करें और भारतीयों को दिखाएं. जो भारतीय अवाम है उनका मीडिया झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तान की PAF बेस पे हमला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ.